आज हम एक खास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये फैसला ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां मां बाप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे देते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो उनके पास कानूनी विकल्प क्या होंगे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में उन सीनियर सिटीजन्स के सम्मान को तो लौटाया ही, और उन बच्चों के लिए एक बड़ी हिदायत दी है कि एक एक्ट है, एक लॉ है जो उनके बूढ़े मां बाप को प्रोटेक्ट करता है। इस कहानी में पेरेंट्स हैं, लव है, अफेक्शन है, और इसके साथ ही बच्चों का धोखा भी है। इस देश के करोड़ों जो लोग हैं, कम से कम उन तक ये बात और ये जजमेंट पहुंचना चाहिए। और उन सीनियर सिटीजन के लिए जो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। ये कहानी है एक मां की जो अपने बच्चे को अपनी जमीन गिफ्ट डीड में दे देती है। बेटा उसी गिफ्ट डीड, जिस दिन गिफ्ट डीड हो रही है उसी दिन लिख के देता है कि मां बाप, मैं आपकी सेवा करूंगा और आप चिंता ना करें, जब तक आपकी आयु है तब तक सेवा करूंगा। लेकिन एक साल भी बीत नहीं जाता, वो लगातार मां बाप पे प्रेशर बना रहा है कि मुझे दूसरी जमीन भी दे दो, मुझे ये मकान भी दे दो, वगैरह वगैरह। मां बाप तंग आ जाते हैं और उसकी देखभाल भी करना बंद कर देता है। तो वो कहते हैं साहब ये गिफ्ट डीड जो हमने दी है वो हम कैंसिल कराना चाहते हैं। मां पहुंचती है एसडीएम के पास, एप्लीकेशन करती है ट्रिब्यूनल में, और एक्ट का मैं आपको जिक्र कर दूं यहां पर, जो सीनियर सिटीजन के लिए एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट 2007। इसके तहत तमाम कार्रवाई होती है और एप्लीकेशन करती है। इसके बाद ट्रिब्यूनल है, मां के पक्ष में ऑर्डर कर देता है, उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर देता है। लड़का भागता है अपील करने, तो जब हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच है उसने कहा नहीं, जो नीचे का फैसला है वो सही है और मां को ये गिफ्ट डीड कैंसिल हो जानी चाहिए और मां को संपत्ति लौटनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच लड़के के फेवर में कर देती है, जिसके बाद मां अप्रोच करती है डॉक्टर रितम खरे जैसे सम्मानित एडवोकेट साहब के पास, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक बेहद बढ़िया जजमेंट देता है और कहता है, जिस एक्ट का मैंने आपको पहले नाम लिया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उसका सेक्शन 23 का हवाला रितम खरे साहब ने अपनी पिटीशन में दिया था उस महिला के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है।